जय हिंद। बैक टू बैक 4 आईपीओस क्लैश होने वाले हैं और एक ही ब्रैकेट, एक ही डेट्स वगैरह के अंदर, तो ये काफी प्रॉब्लम आने वाली है। अब एक आईपीओ है, श्रीजी शिपिंग करके कंपनी का नाम है कि भाई कंपनी कार्गो लॉजिस्टिक इन सब में है। मार्जिन अच्छे नजर आ रहे हैं, कितना फ्रेश इशू है, ओएफएस है, भाई सेल्स क्यों ड्रॉप हुई, रीजंस वगैरह क्या है, पैसा किस लिए उठा रहे हैं, किन वैल्यूएशंस पे लेकर आए हो, सब चेक करेंगे। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशनी, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज की वीडियो में करने वाले हैं श्रीजी शिपिंग आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस और विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो यहां पर आपको सारे आईपीओ वीडियोस, स्ट्रैटेजीज, प्राइस एक्शन, ब्रेकआउट, मोमेंटम सब कुछ मिल जाएगा। आईपीओ टेबल की तरफ नजर मारते हैं तो देखिए यहां पर 4 आईपीओ एक साथ आ रहे हैं, श्रीजी शिपिंग, जेम एरोनॉटिक्स, फिर उसके बाद विक्रम सोलर, पटेल रिटेल। तो आज हम एनालिसिस कर रहे हैं श्रीजी शिपिंग ग्लोबल के एनालिसिस। स्टार्ट करते हैं बिजनेस मॉडल के साथ। इनकॉर्पोरेटेड 1995, 30 साल पुरानी कंपनी है। श्रीजी शिपिंग ग्लोबल लिमिटेड इज अ शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स कंपनी फोकसिंग ऑन ड्राई बल्क कार्गो। श्रीजी शिपिंग ग्लोबल प्राइमरी सी फोकस ऑन नॉन मेजर पोर्ट्स and jetties, especially along the west coast of India and Sri Lanka. नेक्स्ट पे कहते हैं द कंपनी हैज प्रोवाइडेड सर्विसेज एट ओवर 20 पोर्ट्स एंड जेट्स इंक्लूडिंग कंडला, नवलखी, फिर उसके बाद मगदल, फिर उसके बाद भावनगर, बेडी, धर्मतर और पुतलम वगैरह। फिर उसके बाद सर्विसेज मेंशन कर रखी हैं जिसमें कार्गो हैंडलिंग वगैरह आ गया कि भाई आप सामान इधर से उधर बड़े बड़े कार्गोज वगैरह जाते हैं उनको हैंडल वगैरह करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन है, फ्लीट चार्टरिंग वगैरह हो गया। फिर उसके बाद अदर ऑपरेशनल इनकम इंक्लूड्स सेल ऑफ स्क्रैप एंड मिसलेनियस एक्टिविटीज वगैरह। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ देखते हो तो ठीक लग रहा है भाई, कार्गो वालों का यही काम होता है। टैंकर्स वगैरह हो गया, टिपर्स हो गया, पे लोडर्स वगैरह हो गया, एटसेट्रा। कुछ इंपॉर्टेंट एक बारी को नजर मार लेते हैं जरा आईपीओ डेट्स वगैरह पर। 4 आईपीओ जो क्लैश हो रहे हैं, आईपीओ ओपन होगा 19 तारीख को, क्लोज होगा 21 तारीख को, अलॉटमेंट आएगी 22 तारीख को, फिर सैटरडे संडे हो गया, फिर रिफंड आएंगे 25 तारीख को और शेयर्स 25 को, फिर लिस्टिंग होगी 26 तारीख को। देखिए यहां पर 4 आईपीओ क्लैश हो रहे हैं और चारों 19-21 अब जिनके पास लिमिटेड फंड है उनको प्रॉब्लम आएगी। अगर एक लॉट का फंड है तो मैं इन चारों में किस में लगाऊं, 2 लॉट का फंड है तो इन चारों में किस लिए लगाऊं। अगर आप चाहते हैं हर बारी की तरह मैं एक बढ़िया सा कंपैरिजन वगैरह बनाकर दूं, जैसे मैंने यहां पर भी देखेंगे तो बैक टू बैक कंपैरिजन आपको बनाकर दिए थे, 5 आईपीओ के कंपैरिजन वगैरह बनाकर दिए, उससे पहले भी मैंने कंपैरिजन बनाकर दिए। अगर आप चाहते हैं मैं कंपैरिजन वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखे कंपैरिजन। अगर 300 कमेंट्स आते हैं तो मैं डेफिनेटली एक कंपैरिजन वीडियो आपको बनाकर दूंगा रैंकिंग वाइज कि किस में लगाना है किस में नहीं लगाना है। वापस आते हैं इस पर, देखते हैं जरा प्राइस बैंड की तरफ। तो कहते हैं जी 10 रुपए हमारी फेस वैल्यू है, 240 टू 252 का प्राइस बैंड है, 58 शेयर्स का इन्होंने एक लॉट साइज बना रखा है। फिर कहते हैं फ्रेश कैपिटल है पूरा का पूरा 410 करोड़ रुपए रेज कर रहे हैं और 100% फ्रेश इशू है। मेरा दिल तो भाई यही जीत लिया क्योंकि 0 ओएफएस है, बहुत अच्छी बात है। बट दैट डजंट मीन्स कि लगाना ही लगाना है। क्यूआईबी कैटेगरी को देने वाले हैं 50%, रिटेल को 35%, एचएनआई को 15%। अगर अप्लाई करते हैं तो इसमें अप्लाई करेंगे, कोटा ज्यादा है। लॉट साइज की बात करें तो देखो एक लॉट साइज कहते हैं 14,666 का है। वैसे ये चाहते तो एक शेयर और बढ़ा सकते थे क्योंकि देखो 252 का है, तो ये यहां पर चाहते तो 59 भी कर सकते थे, बट ठीक है भाई जैसा इनका मन हो। फिर रिटेल कैटेगरी की बात करें तो यहाँ 13 लॉट्स हो गए। फिर उसके बाद आप 1 लाख तक लगा पाओगे, 2 लाख तक लगा पाओगे। उसके बाद एचएनआई कैटेगरी या बिग एचएनआई में जाएंगे। प्रमोटर होल्डिंग्स की तरफ नजर मारते हैं तो कहते हैं जी अभी हमारे पास 100% कंपनी हमारी है, खुद के दम पर ग्रो करी है। उसके बाद भी 90% रह जाएगी, सिर्फ 10% ही निकाल रहे हैं जिसमें वो भी ओएफएस नहीं है। देखो अभी 90 है, सेबी का रूल ये बोलता है मैक्सिमम आप 75 होल्ड कर सकते हो, तो नेक्स्ट 3 इयर्स में इनको डाउन द लाइन रिड्यूस करना ही पड़ेगा बिकॉज ऑफ सेबी रूल्स। चलिए जी बताइए फाइनेंशियल्स वगैरह पर क्या बोलती हैं आपकी फाइनेंशियल्स। एसेट्स 600 करोड़ फ्लैट 600 करोड़ और अब जंप आया 750 करोड़ के आसपास। इनकम की बात करें 827 करोड़, डिप हो गई 730 करोड़ और फर्दर डिप हो गई 600 करोड़।
तो डिक्लाइनिंग इनकम इज अ प्रॉब्लम। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें 118 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ, काफी अच्छे मार्जिन से 124 करोड़। सेल्स डिप हुई, प्रॉफिट बढ़ गया, सेल्स फर्दर डिप हुई, प्रॉफिट बढ़ गया। बट प्रॉब्लम यह करते करते 600 500 400 पर थोड़ी लेके चले जाओगे। प्रॉफिट बढ़ रहा है, अच्छी बात है, बट सेल्स भी बढ़नी चाहिए, यानी आप नए क्लाइंट्स तो एक्वायर कर ही रहे हो, पुराने क्लाइंट्स भी आपके साथ चलते जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बोरोइंग्स की बात करें तो 175 करोड़ बोरोइंग्स थी, रिड्यूस करा 158, वापस से बढ़ा दिया 100 करोड़ के आसपास 256 करोड़। देखते हैं भाई पैसा किस लिए उठा रहे हैं। फाइनेंशियल्स अच्छे लग रहे हैं, एक ही नेगेटिव पॉइंट है, डिक्लाइनिंग इनकम। मार्केट कैप की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी 42 के आसपास, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 28 अच्छा है, डेट टू इक्विटी 1 से कम है, पैट मार्जिन 23 अच्छा है, प्राइस टू बुक वैल्यू 10 थोड़ा ज्यादा है। ईपीएस और पी रेशियो की बात करें तो कहते हैं अभी हमारा 9 है, बाद में 8.6 होगा, पी रेशियो 26 है, बाद में 29 होगा। पी रेशियो बैलेंस है, थोड़ा सा और कम होता ठीक था। पैसा किस लिए उठा रहे हैं बताओ जी। एक्विजिशन ऑफ ड्राई बल्क करियर्स इन सुपर मैक्स कैटेगरी, जिसमें 250 करोड़ लगाएंगे। रीपेमेंट और प्रीपेमेंट करने वाले बोरोइंग्स की सिर्फ 23 करोड़ से। आप सोचो 250 करोड़ की बोरोइंग्स है, जिसमें से सिर्फ 23 करोड़ आप बोरोइंग्स रिड्यूस कर रहे हो, ये भी क्यों ही कर रहे हो। चलिए कोई बात नहीं, कंपनी ने कुछ सोचा होगा। फाइनल वर्डिक्ट पर आते हैं, सेक्टर अच्छा है, समझ आता है, और अच्छी बात यह पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, पैसा सारा का सारा कंपनी के पास जाएगा। प्रमोटर होल्डिंग्स अच्छी बात है। नेगेटिव पॉइंट, इनकम डिक्लाइन हो रही है, हो सकता है बाकी जो दो पहले साल की इनकम है, जैसा इन्होंने खुद ही मेंशन करा, सेल ऑफ स्क्रैप यानी कि अदर इनकम की वजह से बढ़ गए हो, देयर आर चांसेस। 10 का प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ा सा हाई लग रहा है। बोरोइंग जो 100 करोड़ से आसपास से बढ़ी है, पैट मार्जिन उसने थोड़ा सा अप एंड डाउन कर दिया, बट 23 करोड़ से बोरिंग रिड्यूस कर रहे हो, ये थोड़ा सा नेगेटिव है, थोड़ा और कर सकते थे 50-100 करोड़ के आसपास से। ओवर सब्सक्रिप्शन, लिस्टिंग गेन, मेरे हिसाब से जो होगा 20 टाइम्स 10 to 15 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन होने वाला है, क्योंकि बाकी 4 आईपीओस भी आ रहे हैं, तो एक इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। लिस्टिंग गेन की बात करते हैं तो ज्यादा नहीं, 7 से 10% के आसपास लिस्टिंग गेन देने वाला है, क्योंकि बाकी आईपीओस नहीं आते तो एक अच्छा लगता, क्योंकि पैट मार्जिन डेफिनेटली अच्छे हैं, फ्रेश कैपिटल का सारा पैसा है, प्रमोटर होल्डिंग्स अच्छी हैं, बट क्योंकि 4 आईपीओस आ रहे हैं तो भैया लिस्टिंग गेन थोड़े से बट गए। ये थे श्री जी आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस। एंड यस, अगर आपको कंपैरिजन चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, आपसे एक कीवर्ड चाहिए, दैट इज कंपैरिजन, ताकि हमें भी लगे भाई, हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन वगैरह आए कि यस लोग वीडियो देख रहे हैं, हमें थोड़ा सा मोटिवेट कर दीजिए। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।